अनुराग जी, आप ही के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ये तमाम पार्टियां एक साथ हो गई हैं कि आपको पहले से पता चल गया है कि शराब घोटाला नाम का कुछ भी दिल्ली में नहीं हुआ है, तभी तो अखिलेश यादव सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एजेंसियों का देखिए इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों के लिए। आपको कैसे पता चल गया कि शराब घोटाला नहीं हुआ है? हमें तो अच्छी तरह पता है, क्योंकि सरकार जिस तरह का काम कर रही है। क्या महाराष्ट्र में जब एमएलए खरीद फरोख्त हो रहे थे तो क्या वहां पे ईडी सीबीआई पहुंची थी? क्या जब एमपी में खरीद फरोख्त हो रहे थे क्या ईडी सीबीआई पहुंची? क्या सवाल इस बात का है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां बन रही होती है वहां साफ पता चलता है कि 5 स्टार होटल में लोग रुके हुए हैं, उनका कितना खर्चा होता है, किसने खर्चा उठाया, वो कहां से आई ये खर्चा? क्या इसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं होगी? कभी सरकारें बदल जाएंगी, पूरी तरह बनी सरकारें गिर जाती हैं, कोई इंक्वायरी नहीं होती है, तो ये शक तब जाहिर होता है ना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पे आज तक कोई ईडी सीबीआई की कार्रवाई इतनी बड़ी हो रही है कहीं पे। सवाल इस बात का है। दूसरा कि आप सिर्फ ये इस बात पे किसी पे कार्रवाई करना शुरू कर देंगे कि भाई एक आप अगर दिल्ली की बात कर लीजिए तो जो स्कूल मॉडल है दिल्ली का, तो आप बच्चों को जो जिसने अच्छे स्कूल बनाए तो तारीफ तो करेगी ना। क्या भारतीय जनता पार्टी ये भी तारीफ नहीं करेगी कि स्कूल अच्छे यहां बने? नहीं तारीफ करेगी। आप तो कर ही रहे ना। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अरे क्यों नहीं कर? बच्चे तो सबके हैं, बच्चे हाँ तो अच्छे हैं ना, तो सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सबके बच्चे पढ़ रहे हैं ना। तो आप इस बात को सिर्फ एक प्रोपेगेंडा इकट्ठा करना, फिर अगर कुछ दिन बाद कोई चीज ऐसी हो जाती है फिर आप कहते हो नहीं ये तो हो गया था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप विपक्ष के ऊपर में तो कार्रवाई करते हैं लेकिन सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई होती नहीं। ठीक है, जल्दी से मोदी जी आपके पास एक बात से एक रिएक्शन के लिए ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी को क्या परेशानी हो गई है? कह रहे थे वो कि यही कांग्रेस पार्टी जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो कहते हैं एजेंसियों का गलत इस्तेमाल है, और जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो रहा है तो लड्डू खा रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। क्यों मुदित जी? देखिए दो चीजें, बीजेपी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है, जग जाहिर है, और दो चीजों से मैं बता देता हूं कैसे। हाँ। अगर ऐसा नहीं होता तो जो मनीष सिसोदिया आज जेल गए हैं कम से कम 1 साल पहले जेल चले जाते। अगर बीजेपी ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल नहीं करती 1 साल पहले चला जाना चाहिए था। और दूसरी चीज जैसे भदौरिया साहब ने कहा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी बचा रही थी उनको, बीजेपी 1 साल से बचा रही थी, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बचा रही थी। बीजेपी क्यों बचा रही थी? उनको उनका इस्तेमाल गुजरात इलेक्शन में कांग्रेस की सीटें खराब करने के लिए चाहिए था। बिल्कुल कंट्रोल करती है बीजेपी, ये तो जग जाहिर है। जहां तक भदौरिया जी बड़ा सर्टिफिकेट देते फिर रहे आप पार्टी को दिल्ली एजुकेशन मॉडल के लिए, आपको कोई जानकारी भी है दिल्ली एजुकेशन मॉडल की? जहां तक केजरीवाल जी की बात है, आपको तो बता दीजिए, अगर मुझे नहीं है तो आप अपना बता दीजिए क्या जानकारी है, मैं भी जान लूं। जनता को बता दीजिए आपके पास जानकारी है तो। अरे आप जिम्मेदारी ये नहीं है, विपक्ष के ऊपर कार्रवाई कर रही है सरकार, जहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की है वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? थोड़ा जरा हर सारी कार्रवाई विपक्ष के ऊपर होगी। ठीक है मुद्दे जी पूरा करें। इनको बोले, देखिए गलत बात, इनको बोलिए थोड़ा शालीनता रखेंगे या मतलब केजरीवाल जी की माला जपने में इतना इनको हो गया कि भैया तथ्य भी नहीं सुनते। देखिए यही केजरीवाल जी हैं जो ये कहते थे अगर किसी पे आरोप लगेगा पहले रिजाइन करो, जांच बाद में। आज वो पूरा चेंज हो गया। हिपोक्रेसी की हालात बताता हूं। गांधी जी का नाम ले रहे हैं केजरीवाल जी, सिसोदिया जी वहां गए थे गांधी जी की समाधि पे। ये वही है सरकार, केजरीवाल जी सिसोदिया जी की, जिन्होंने अपनी दीवारों पे से महात्मा गांधी जी की फोटो हटा दी। ये वही लोग हैं। महात्मा गांधी जी क्या शराब को प्रोत्साहित करते थे? हिंदुस्तान की ये पहली सरकार आई है जिन्होंने शराब को इतना प्रोत्साहित किया है। स्कूलों के पास खोल दो, अस्पताल के पास खोल दो, जो हमारे पूजनीय स्थल हैं उनके पास खोल दो, एक पे एक फ्री दो, रेजिडेंशियल इलाकों में खोल दो। दिल्ली में ऐसी जगह है जहां ऊपर लोग रहते हैं और नीचे केजरीवाल जी शराब बांट रहे थे। हाँ। गांधी जी से कंपेयर कर रहे हैं और फिर गांधी जी का नाम ले रहे हैं। इतने बड़ा दोगलापना कहां से आ सकता है? आज सिसोदिया जी को कहा जा रहा है भगत सिंह जी है। मतलब एक आदमी जो करप्शन में लिप्त है, जो शराब माफिया के साथ इन्वॉल्व है, हाँ। उसको आप कहते हैं वो भगत सिंह जी है। एक सबसे हैरानगी की बात बताता हूं, शर्मनाक बात बताता हूं। जब कोरोना से दिल्ली में लोग मर रहे थे, उनके पास अस्पताल नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन मास्क नहीं थे। मार्च अप्रैल 2021 में उस समय केजरीवाल जी और सिसोदिया जी लिकर पॉलिसी बना रहे थे अपने दोस्तों का फायदा करने के लिए। उस समय दिल्ली की चिंता नहीं थी, ये थी कि हम पैसा कैसे कमाएं। ये केजरीवाल जी हैं। ठीक है अनुराग जी, मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी से मिल गई है? देखिए मैंने आप तो सर्टिफिकेट दे रहे थे। एक सेकंड रुकिए मुद्दे जी, रुकिए 2014 के बाद आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपा सकती है। देखिए सवाल यूपी के 2 लड़के वाली 2 पार्टियां वर्सेस बीच में हमने पहली बार लगाया 2014 के बाद। मेरी बात आपस में भिड़ गए आप। हमने ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, पीछे मत। हाँ तो स्कूल, अच्छा आप गए हैं?
अरे स्कूल तो मैंने कौन देखे से हैं। स्कूल में गए? कौन से स्कूल में देखे हैं उन्होंने? वीडियो देखा होगा अरे कहीं पर, शाहजहां में एक स्कूल, WhatsApp अरे मैं यूनिवर्सिटी। गया हूं, मैं खुद ही बोलने नहीं, गया था, अच्छी बात बात है, उसकी आप बात नहीं हो रही है। सर्टिफिकेट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट मैं नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अच्छा, भारतीय बच्चे जनता कितने बड़े पार्टी की 8 साल सरकार में दिल्ली जहां पे सरकार होती है के वहां स्कूलों में वहां पे तो क्या बच्चे नहीं वहां बड़े भ्रष्टाचार 8 नहीं होता है क्या? सरकारें बदल देती है, उस पर कोई बात नहीं होती। कोरोना ये- नहीं, कोरोना ये की valid बात point है। कोरोना नहीं, कोरोना वो की कह बात- रहे हैं कि कोविड के बात तो टाइम सुन ये लो, शराब कोविड नीति के- बना रहे थे। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। कोविड के टाइम में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या वहां लोगों की मौतें नहीं हुई? क्या उसके बारे में सदन में नहीं बोला गया कि एक भी व्यक्ति की यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई? क्या उसके बारे में वो तो इंक्वायरी किसी हुई? राज्य में नहीं हुई। अरे तो सारे राज्यों में यही राज्य की- बताया है। नहीं तो आप बताइए, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं की नहीं हुई। सरकार थी, वहां मौत ही नहीं हुई। आप बताइए ना, नहीं, बाकी आपने- राज्यों में। नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश की चलिए, बात इस कर पर लो, बिहार चर्चा की बात करेंगे कर लो। तो- नहीं, नहीं, तो नहीं, 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 एक बार आप रवि जी बात से तो कर लो comment ना। ले लें। नहीं, नहीं, रवि जी। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें थी वहां मौत हुई नहीं किसी की, तो क्या इस पर इंक्वायरी मुझे नहीं होनी इंतजार है चाहिए? कि गौरव भाटिया जवाब देंगे आपकी नहीं, बात नहीं, यही मैं पूछना चाह रहा हूं। सभी के सभी नेता हाँ। जिस पर एजेंसियां एक्शन लेती है, सब विपक्षी नेता होते हैं। नहीं, उसमें तो सबके सब विपक्षी नेता। लेकिन मिस्टर रवि श्रीवास्तव, नहीं, मिस्टर रवि श्रीवास्तव, आजकल दुष्यंत का एक शेर बहुत चल रहे हैं चारों तरफ, पार्लियामेंट से लेके जहां चले जाओ। तो जनता के साथ तो वही हुआ, रहनुमाओं की फिदाओं पे, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा थी ये दुनिया। हाँ। मैं तो यही कहूंगा, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया। इन बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। अब फिर वोटर को बहकती हुई दुनिया कहने अरे लगे। आप अपने लोगों के वोटर को साथ नहीं, नहीं। बहकती हुई ठीक है। दुनिया को जो रवि जी, ये जो भारतीय जनता रवि जी। पार्टी हर बात में आके अपना एजेंडा चलाती है, मुद्दों रवि से जी। ध्यान भटकाती है, इससे जनता को रुक बचना जाइए, है। रुक जाइए।